हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आचार्य यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल, सहारा, कल्पतरू, बाइक बोर्ड, न जाने कितनी चिटफंड कंपनियों के न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज भी पल्स की एक न्यूज़ लेकर आए, लेकिन आपको उस न्यूज़ में केवल हम आपको रिव्यू कर दिखाएंगे कि किस तरीके से मीडिया में जो न्यूज़ आती है, और न्यूज़ों का कोई भी सिरा एक दूसरे सिरे से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूज़ें आ रही हैं उसमें कुछ हद तक तो सही होती हैं और कुछ हद तक ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ से जानकारी का अभाव होने के कारण वो कुछ भी लिख देते हैं। तो दोस्तों, ये पीएसएल की एक अपडेट लेकर आए हैं। अपडेट क्या है? सुप्रीम कोर्ट की अपडेट है। पल्स घोटाले में निवेशकों को लौटाए गए कितने रुपए, सिट्स कोर्ट ने मांगी जानकारी। तो दोस्तों, डेस्क रिपोर्ट है जो हमारे पास अमर उजाला द्वारा आई थी। पीएसएल को पल्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको इस जो यहाँ पर ये लाइनें दी गई हैं, इस लाइन में बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर निवेशकों को गुमराह किया जाता है और किस तरीके से जानकारी के अभाव के होने के कारण पीएसएल कंपनी को यहाँ पर कटघरे में खड़े करते हैं ये जो मीडिया के यहाँ पर न्यूज़ें देते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पीएसएल को पल्स ग्रुप के नाम से भी जाना जाता था। कंपनी ने आम लोगों से खेती और रियल एस्टेट जैसे कारोबार के आधार पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने यह निवेश 18 वर्षों के दौरान गैर कानूनी तरीके से हासिल किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 साल तक गैर कानूनी तरीके से हासिल किया था, जबकि रजिस्ट्रेशन आरबीआई द्वारा लिया गया था 1978 में। तो दोस्तों, अब पता तो कुछ होता नहीं, कुछ भी लिख दिया। तो आगे कहते हैं गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया था। जब लौटाने की बारी आई, यानी कि पैसा लौटाने की बारी आई, तो कंपनी पीछे हटने लगी। लो कर लो बात। दोस्तों, 5.25 साल के इस कंपनी में पीएसएल की बात कर रहे हैं। प्लान होते थे और 5.25 साल के बाद आपको आरडी प्लान है, एफडी प्लान है, उसका पैसा दे दिया जाता था। तो यहाँ बकवास की जाती है कि 18 वर्षों के दौरान गैरकानूनी तरीके से हासिल किया गया रजिस्ट्रेशन। जब पैसा लौटाने की बारी आई तो कंपनी पीछे हट गई। तब इस मामले को सेबी ने दखल दिया, यानी कि सेबी ने बाद में दखल दिया। ये नहीं पता कि पीजीएफ भी जो सबसे प्रथम पीजीएफ का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन था, उसके पीछे भी सेबी पड़ गई, उसको भी बंद कराया। लेकिन उस वक्त पर ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने दूसरी कंपनी पीएसएल के नाम से खोली और निवेशकों का पैसा जो है ऑफिस के द्वारा दिला दिया। तो दोस्तों, उसको कोई नहीं कहेगा, लेकिन यहाँ ये ज़रूर बता दिया गया है कि इस मामले में जब कंपनी पैसे देने से पीछे हट गई तो इस मामले में सेबी ने दखल दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तो ये मामला जब पहुंचा, जब पीएसएल को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया और उनका पैसा देने का जो आदेश दिया गया था वो निवेशकों को 3 महीने में लौटाने का कंपनी को दिया गया था। और जब कंपनी इतने बॉन्ड इकट्ठे करने पर आई तो सेबी ने उसको सील लगा दी। तो दोस्तों, अब सेबी 3 महीने के भीतर क्या, यहाँ 6 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेबी को कि आप अपने निवेशकों का पैसा दे दो। तो सेबी विभाग से वो पैसा नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो कहा कि हमसे उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही, उसमें पार्टनर बहुत हैं हमसे ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आरएम लोढ़ा कमेटी बनाई। चीफ जस्टिस जो जितने भी रिटायर्ड थे उनकी एक कमेटी बनाई, उनके द्वारा यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टी बेचने का प्रोसीजर चला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपके लिए ये अपडेट लेकर आए थे, ये अपडेट ये इसलिए लेकर आए थे कि न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल ने दलील दी और नियामक अपने द्वारा न्यायमूर्ति लोढ़ा की अध्यक्षता वाली विशेष समिति द्वारा उठाए गए कदमों एवं नवीनतम रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार है। यानी कि यहाँ पर इनसे रिपोर्ट मांगी गई है आरएम लोढ़ा कमेटी से भी और सेबी से भी, कि अभी तक आपने कितनों का निपटारा कर दिया। वेणुगोपाल की दलील पर ध्यान देते हुए पीठ ने सेबी और पैनल द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पीएसएल की संपत्ति की बिक्री से अब तक प्राप्त धन का वितरित राशि और निवेशकों को बकाया विवरण भी मांगा गया है। पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई जो यहाँ पर कराई गई थी वो दोस्तों वो 13 फरवरी रखी गई थी, जिसकी अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आई। फिलहाल दोस्तों, हम यही कहने वाले थे किस तरीके से मीडिया की जो रिपोर्ट आती हैं
जो सीधी सी बात है कि ये कार्रवाई की गई तो उस कार्रवाई के बारे में लिख दें, लेकिन कंपनी को गलत ठहराना कि 18 वर्षों तक ये कंपनी लूटती रही, तो दोस्तों ये बिल्कुल सरासर गलत है। सही जानकारी ना होने का अभाव है। वो बात एक अलग है कि इन्होंने एक अपडेट दी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे RM लोढ़ा और सेबी से इन्होंने स्टेटमेंट मांगी है, पूछा है पूरा कि क्या मामला है, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, कितने निवेशकों को पैसा दे दिया, 2500, 10,000 और 19,000 तक वालों को। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, आपसे फिर दोबारा भेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय।